हिंदी सिनेमा का इतिहास अजीबोगरीब घटनाओं से भरा पड़ा है। यहाँ फिल्मकारों की मूर्खताओं से लेकर सेंसर बोर्ड की नौटंकी तक न जाने क्या कुछ होता आया है। फिल्म मेकिंग से लेकर उनकी स्क्रीनिंग तक हर स्टेज की कहानियां फिल्मी गलियारों में खूब मशहूर है। कई बार तो ऐसी विचित्र परिस्थितियां आ गई कि सिचुएशन पर हंसे या रोए ये समझना मुश्किल हो गया। आज हम आपको ऐसा ही एक अजीब किस्सा सुनाएंगे। ये अनोखी घटना लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन के साथ घटी थी। नूतन हिंदी सिनेमा की उस दौर की अभिनेत्री हैं जब हिंदी सिनेमा अभी ठीक से शेप भी नहीं ले पाया था, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दशकों में कुछ कलाकार ऐसे रहे जिन्हें दर्शकों से भरपूर प्यार और सम्मान मिला, जैसे गुरुदत्त, अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, नरगिस, वैजंती माला, गीता बाली, सुरैया और नूतन। जिन कलाकारों ने बेतहाशा नाम कमाया, नूतन उनमें से एक है। 4 दशकों तक फैला नूतन का करियर इस बात का सर्टिफिकेट है कि क्यों भारतीय अभिनेत्रियों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जब उन्हें अजीब नियमों का शिकार होना पड़ा था। इस किस्से को बताने से पहले शॉर्ट में नूतन के करियर पर नजर मार लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था, एक फिल्मी परिवार में। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक फिल्म मेकर थे और मां शोभना समर्थ अभिनेत्री। इसे यूं समझ लीजिए कि नूतन आज के जमाने में होती तो इंटरनेट जनता उन्हें शर्तिया नेपोकिड कहकर बुलाती। खैर, नूतन का महज 14 साल की उम्र में डेब्यू हो गया था अपनी मां की बनाई फिल्म हमारी बेटी से। ये शोभना समर्थ की डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म थी और उन्होंने अपनी बेटी को ही कास्ट किया था। इनफैक्ट दोनों बेटियों को कास्ट किया था। नूतन की छोटी बहन तनुजा ने इसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। हमारी बेटी 1950 में रिलीज हुई थी और नूतन ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था जिसके बोल थे, तुझे कैसा दूल्हा भाई रे। बहरहाल हमारी बेटी एवरेज रही, लेकिन नूतन को दूसरी फिल्म भी मिल गई। नाम था नगीना। नासिर खान, बिपिन गुप्ता, श्यामलाल और नूतन जैसे कलाकार थे इस फिल्म में। डायरेक्टर थे रविंद्र दवे। आज हम जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो इसी फिल्म से जुड़ा है। ये 1951 की बात है। नगीना फिल्म की कहानी थोड़ी डार्क थी। डार्क माने खून, खंडहर, पुरानी हवेली टाइप। कहानी कुछ यूं थी। फिल्म के हीरो श्रीनाथ के पिता पर किसी के मर्डर का इल्जाम लगता है, फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं। अगले 20 सालों तक उनका कुछ पता नहीं चलता। फिर 20 साल बाद हीरो अपने पिता के नाम पर लगा खूनी का दाग मिटाने पुरानी हवेली याद धमकता है। वहां उसका वास्ता रहस्यमयी माहौल और छिपे हुए तहखानों से पड़ता है। कैसे वो अपने मिशन में कामयाब होता है, यही थी फिल्म की कहानी। नगीना उस वक्त के सिनेमा स्टैंडर्ड के हिसाब से एडल्ट फिल्म थी। इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया था। फिल्म में डरावने सीन्स होने की वजह से उसे 18 साल से कम वालों के लिए सही नहीं माना गया था। इसका खामियाजा उस वक्त के नाबालिग दर्शकों ने भुगता या नहीं भुगता हमें नहीं पता, लेकिन फिल्म की हीरोइन के साथ सीन हो गया क्योंकि नूतन की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। नूतन नगीना की हीरोइन थी। जाहिर है उन्हें प्रीमियर शो पर पहुंचना ही था। वो अपने पारिवारिक मित्र शम्मी कपूर के साथ ऑडिटोरियम पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि फिल्म की हीरोइन होने की वजह से तगड़ा स्वागत होगा, लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे और प्रेस वाले इंटरव्यूज। लेकिन वहां तो कुछ और ही सीन हो गया। उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। ऑडिटोरियम के गेट पर नूतन को रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि अंडर एज होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाएंगी। नूतन ने समझाने की कोशिश की और बातचीत तगड़ी बहस में बदल गई, लेकिन उनकी बात नहीं ही मानी गई। उनसे बोला गया कि रूल इज रूल। मन महसूस कर नूतन को वापस लौटना पड़ा। अपने तरह की ये इकलौती घटना थी जहां हीरोइन को उसकी ही फिल्म देखने का सुख नसीब नहीं हुआ। कानूनन बालिग होने तक नूतन ने और 4 फिल्में की। उनको देखने में भी क्या ऐसा ही कोई सीन हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे चलकर नूतन का करियर शानदार ढंग से परवान चढ़ा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये 5 फिल्में अलग से छांटकर इसलिए बताई क्योंकि इन सभी फिल्मों के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इतने फिल्म फेयर अवार्ड उनके अलावा सिर्फ एक एक्ट्रेस ने जीते हैं, और वो कौन है?
उनकी खुद की भांजी काजोल। फिल्म फेयर पाने वाली 5 फिल्मों के अलावा नूतन ने कुछ और शानदार फिल्में भी की, जैसे अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, सरस्वती चंद्र, सौदागर, कर्मा और मेरी जंग वगैरह वगैरह। उनके बेटे मोहनीश बहल भी लगभग 4 दशकों से हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बहरहाल मुद्दे की बात यह कि नूतन एक दिग्गज अभिनेत्री थी और उन्होंने हिंदी सिनेमा को भरपूर समृद्ध किया, लेकिन इतिहास में उनकी उपलब्धियों के साथ ये विचित्र घटना भी दर्ज हो गई है कि उन्हें अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में घुसने नहीं दिया गया था। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।